नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। साथियों, आपने यह वाले वीडियो तो कई बार यूट्यूब पर देखे होंगे, जिनके अंदर कभी आपको जज साहब दिखाई देते हैं किसी मामले की सुनवाई करते हुए। पहला नंबर हो गया, रिपोर्ट बुला ली है आपके साथ। कभी किसी अधिकारी को समझाते हुए, कभी किसी गरीब आदमी की न्यायिक तौर पर हेल्प करते हुए। एफएसएल रिपोर्ट क्यों नहीं आती एसपी साहब? सर एफएसएल रिपोर्ट आ गई थी सर, अक्टूबर में ही सर। तो क्यों नहीं दी गई? तो दोस्तों, इन सब वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये आता होगा कि आखिर हम भी कैसे एक जज बन सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको यही बताने वाले हैं कि आप आज के समय में जज कैसे बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि आप दोस्तों जज क्या होता है, कैसे बन सकते हैं, जज साहब को यहाँ पर वेतन सैलरी कितनी मिलती है, जज बनने के लिए योग्यता क्या है, क्या यहाँ पर आपकी शैक्षिक योग्यता मांगी गई है, यानी तो आपकी 10th 12th आप मतलब कितनी पास चाहिए से आप जज बन सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपकी उम्र सीमा क्या है, एज लिमिट क्या है, जज बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है, जज बनने में कितना खर्चा आता है 10वीं क्लास से लेकर जज बनने तक। और दोस्तों यहाँ पर अपने देश के अंदर जज कितने प्रकार के होते हैं और जज कौन कौन से होते हैं, यह सब हम बताएंगे आज आपको इस वीडियो के अंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, इस सब की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग सरकारी नौकरी और जो उनके पद है दोस्तों, आप उन पदों तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है, इस सब को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो दोस्तों ऐसे ही आपको और भी जो अलग अलग सरकारी पद हैं और सरकारी नौकरियां दोस्तों, उनकी जानकारी मिलती रहेगी। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे आसान शब्दों में अगर आपको बताएं कि दोस्तों आपका जज क्या है और आप जज कैसे बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, अपने समाज में जो जज है वो बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित सम्मानित पद है, जिस पर यहाँ पर वही व्यक्ति बैठ सकते हैं जो काफी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। और दोस्तों आपके अंदर विवेक होना और पक्ष और विपक्ष को सुनने की दोस्तों यहाँ आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए और काफी अच्छा निर्णय लेना जानते हैं। एक जज ही निर्दोष को बाइज्जत बरी करता है और एक जज ही एक दोषी को सख्त से सख्त सजा देता है, और इसी निर्णय के लिए एक जज को सबसे श्रेष्ठ दर्जा दिया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें एक जज बनने के पूरे प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, एक जज बनने के लिए एक जज बनने का जो पूरा प्रोसेस है वो आपको समझना होगा। उससे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर एक जज की कितनी सैलरी होती है, यानी आपको जज बनने के बाद कितना वेतनमान दिया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप एक सबसे पहले जज बनते हैं तो दोस्तों आप बनेंगे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट के, जिसके अंदर यहाँ पर आपकी सैलरी महीने की 50,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक रहने वाली है। फिर दोस्तों उसके बाद आप बनते हैं यहाँ पर दोस्तों एक हाई कोर्ट के जज, जिसके अंदर आपको महीने के 2.25 लाख रुपए यानी दोस्तों आपको 2.25 लाख रुपए महीने के मिला करेंगे। और दोस्तों अगर आप बनते हैं यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट के जज तो फिर दोस्तों आपको मिलेंगे यहाँ पर महीने के 2.5 लाख रुपए। और दोस्तों अगर आप बन जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी दोस्तों भारत के सर्वोच्च जज, तो दोस्तों आपको मिलेंगे महीने के यहाँ पर 2.8 लाख रुपए प्रति महीना। दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि आखिर एक जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी दोस्तों आपकी योग्यता क्या है। तो देखिए दोस्तों, योग्यता के अंदर सबसे पहली बात आ जाती है कि आप एक भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो सही होनी चाहिए। दोस्तों आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। यह तो थी आपकी एलिजिबिलिटी। फिर दोस्तों उसके बाद हम बात करें आपके इसके अंदर शैक्षिक योग्यता यानी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो उसके अंदर यहाँ पर दोस्तों आपको किसी भी एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से करनी होगी दोस्तों एलएलबी डिग्री, यानी आपको एलएलबी की डिग्री है वो करनी होगी आपके आसपास जो भी कोई मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। और फिर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर आपकी एज लिमिट की, इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज लिमिट है जज बनने के लिए आपकी जो उम्र सीमा है वो कितनी होती है, तो वह है आपकी यहाँ पर दोस्तों 21 से लेकर 35 साल। दोस्तों यहाँ पर आप 21 से लेकर 35 वर्ष की उम्र तक इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार जज बन जाते हैं और फिर दोस्तों अगर आपकी उम्र 35 से ऊपर हो जाती है तो दोस्तों उसके बाद भी आप यहाँ पर जो अन्य कोर्ट हैं, जैसे दोस्तों आपके यहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोस्तों आपकी उम्र 35 होने के बाद भी दोस्तों आप इन कोर्ट के अंदर जज बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपका ये मिनिमम क्राइटेरिया है 21 से लेकर 35 साल, यह दोस्तों आपका यहाँ पर है इनिशियल फेज में
स्टार्टिंग में जज बनने के लिए। अब यहाँ पर हम बात करें अगली चीज, वो है दोस्तों यहाँ पर जज बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, जज बनने के लिए आपको यहाँ पर LLB कोर्स करना पड़ता है दोस्तों, जिसके अंदर अगर आपने 12th क्लास कर रखी है तो 12th के बाद उसको 5 साल का होता है, और अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने BA BSc BCom कोई सी भी डिग्री कर रखी है तो दोस्तों आप इसको कर सकते हैं 3 साल के अंदर। यानी दोस्तों 12th वालों के लिए 5 साल और ग्रेजुएट के लिए 3 साल का कोर्स करना होता है आपको जज बनने के लिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों जज बनने की प्रक्रिया की, कि आखिर आप जज कैसे बनेंगे। दोस्तों एक बात यहाँ पर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि दोस्तों आप यहाँ पर डायरेक्ट जज नहीं बन सकते। दोस्तों जज बनने के लिए कुछ प्रक्रिया है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर भारत की एक बहुत ही सम्मानित पद जज, जो यहाँ पर दोस्तों लोगों की जिंदगी और उनके दोस्तों यहाँ पर सजा का फैसला करते हैं। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। तो एक जज बनने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो रास्ता है वो इतना भी आसान नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका सपना है कि आप एक जज बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको पहले ग्रेजुएशन डिग्री करनी होगी दोस्तों LLB के अंदर। दोस्तों आपको LLB डिग्री करनी होगी। फिर दोस्तों उसके बाद आपको किसी भी एक कोर्ट के अंदर खुद को एक वकील के रूप में रजिस्टर करना होगा, जिसके बाद आपको यहाँ पर 7 से लेकर 10 साल तक दोस्तों वकालत करनी पड़ेगी। तो वह वकालत करने के बाद फिर दोस्तों आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है आपके जज बनने की। उसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों भारत के हर स्टेट के अंदर एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो उसके द्वारा न्यायिक सेवा परीक्षा यानी दोस्तों जुडिशियल सर्विस एग्जाम करवाया जाता है जिला स्तर पर, और जो अधीनस्थ कोर्ट है सबऑर्डिनेट कोर्ट उनके लिए भी। तो यह दोस्तों अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। और दोस्तों यह परीक्षा आपकी यहाँ पर 3 चरणों में होती है। पहली है आपकी प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी है आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा, तीसरी है आपकी मुख्य परीक्षा, और लास्ट में यहाँ पर आपका एक इंटरव्यू लिया जाता है। तो अगर आप इन सब में सफल हो जाते हो तो यहाँ पर आप एक जज बन जाते हैं। तो यह है जज बनने की संपूर्ण प्रक्रिया। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि एक जज बनने के लिए आखिर एक दोस्तों एक नॉर्मल जो इंसान है दोस्तों एक स्टूडेंट है उसका खर्चा कितना आता है, यानी 10वीं से लेकर जज बनने तक यहाँ पर आपको कितना दोस्तों पैसे की जरूरत पड़ेगी दोस्तों इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सबसे पहली चीज जो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक संपन्न परिवार से हैं तो उनके लिए तो यहाँ पर इस सब का खर्चा सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर मिडिल क्लास है वह भी एक हद तक दोस्तों इसका जो खर्चा है वो सहन कर सकते हैं। जिसके अंदर हम बात करें, सबसे पहले आपको 10th पास करनी है, फिर आपको 12th पास करनी है, फिर दोस्तों उसके बाद आपको LLB का कोर्स करना होगा, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पर 2 तरीके हैं। एक, अगर आप एक सरकारी कॉलेज से एक LLB कर लेते हो, उसके दोस्तों अगर आपका नंबर आ जाता है किसी भी सरकारी कॉलेज में तो उसके अंदर दोस्तों आपके यहाँ पर सालाना 4 से 5 हजार रुपए लगते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप 12th की बात करते हैं तो दोस्तों अगर हम 5 हजार ही माने दोस्तों तो आपके 5 साल में 25 हजार रुपए लगेंगे। और अगर आप 12th के बाद एक डिग्री करते हैं, कोई सी भी हो, BA हो, BSc हो, BCom हो, BTech हो, BCA हो, दोस्तों उस डिग्री में आपका खर्चा आएगा वह भी दोस्तों हम मान सकते हैं आपका सालाना 14 से 15 हजार रुपए। दोस्तों 45-50 हजार रुपए आपके वह हो गए, जो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से कर रहे हैं। अगर वह भी आप एक सरकारी कॉलेज से कर लेते हैं तो उसके अंदर भी दोस्तों आप सालाना 5 हजार रुपए यानी लगभग दोस्तों 15 हजार रुपए में आपकी वो डिग्री कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको 2 साल की LLB करनी होगी क्योंकि आपने डिग्री कर रखी है, जिसमें आपको दोस्तों अगर सरकारी कॉलेज में नंबर आता है दोस्तों उसको आप 15 से 20 हजार रुपए में कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से एक जो मध्यम वर्गीय परिवार है दोस्तों वह भी एक जज बनने के लिए दोस्तों खर्चा है वह सहन कर सकता है। फिर दोस्तों जब आप ये सब कर लेते हैं, आपने कोई डिग्री कर ली, फिर दोस्तों आप यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं दोस्तों एक बिल्कुल लोअर क्लास फैमिली से, जहां दोस्तों आपका यहाँ पर खुद का खर्चा चला पाना मुश्किल है, लेकिन आप एक जज बनना चाहते हैं, दोस्तों आपके लिए मुश्किल नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों जब आपने 12th पास कर ली है दोस्तों, आपने यहाँ पर डिग्री कर ली है, तो वहां पर आप कोई भी एक काम कर सकते हैं क्योंकि आपने उसको डिग्री कर रखी है और 12th पास कर रखी है, तो आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों उस खर्चे में से आप यहाँ पर दोस्तों मेन खर्चा होता है इसके कोचिंग करने का, यानी दोस्तों आपका जो ये न्यायिक परीक्षा है दोस्तों इसके लिए कोचिंग करनी होगी, आपको इसको समझना होगा, तो उस पर थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, तो वहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पर समाज के किस स्तर से आते हैं दोस्तों उसके हिसाब से यहाँ पर आपको अपनी जो प्राथमिकताएं दोस्तों उनको चयन करना होगा, और उनका चयन करने के बाद आप यहाँ पर एक जज बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें आपका कि ये जज हैं कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। अब अगर हम बात करें अपने देश इंडिया की, दोस्तों इंडिया के अंदर यहाँ पर दोस्तों जो न्यायिक व्यवस्था है दोस्तों इसको 2 लेवल पर बांटा गया है। तो एक है आपकी यूनियन लेवल, यानी दोस्तों आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोस्तों, सेंट्रल लेवल पर यहाँ पर देखिए दोस्तों आता है सुप्रीम कोर्ट।
तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज होते हैं। फिर दोस्तों हम बात करें स्टेट लेवल की दोस्तों, राज्य स्तरीय, तो दोस्तों राज्य स्तरीय पर यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 लेवल पर जज बनते हैं। एक दोस्तों हाई कोर्ट, एक यहाँ पर आपका जो उच्च न्यायालय है दोस्तों आपके स्टेट का, उसके अंदर आप जज बन सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी दोस्तों जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके अंदर आप जज बन सकते हैं। फिर दोस्तों आपकी तीसरी चीज यहाँ पर सेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, यानी दोस्तों यहाँ पर जिला या सत्र न्यायालय के जज आप बन सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इतने टाइप के यहाँ पर जज होते हैं। तो दोस्तों यह थी यहाँ पर भारत के अंदर एक जज बनने को लेकर संपूर्ण जानकारी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो है आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।